महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा और इसका विशाल स्वरूप यहाँ पर देखने योग्य है। इस विधान ने हमारे परिवार पर अनंत उपकार किए हैं। महाराज श्री, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आपने प्रथम बार ये विधान कराया था तब आपको इसको करवाकर कैसी अनुभूति हुई थी? कृपया बताने की कृपा करें। देखो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की एक प्रति मुझे सन 2000 में मिली थी। मैं पलट रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंदौर से प्रकाशित थी लाल पुस्तक। तो मेरे मन में बात आई कि एक बार सिद्ध चक्र संस्कृत का होना चाहिए। अब 2000 से लेकर 2005 तक कहीं निमित्त नहीं मिला। संयोग से जब सम्मेद शिखर में जाना हुआ तब मन में आया कि एक बार अब ये सिद्ध क्षेत्र में संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान करा ले। तब ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, बस देखा था। पुस्तकें भी बहुत सीमित थी और हमने पहली बार सम्मेद शिखर जी में ये सिद्ध चक्र विधान कराया, बिना प्रचार प्रसार के, बहुत सीमित लोगों के मध्य। इतना आनंद आया कि उसके बाद मुझे कोई दूसरा विधान पसंद ही नहीं आया। आप देखते हैं हमारे सानिध्य में लोग कई तरह के विधान करने की बात करते हैं, मुझे कोई ज़्यादा रुचि नहीं रहती। अगर कहीं विधान होते भी हुए उसके बाद 2-4 विधान, लेकिन मैं उसमें केवल प्रवचन तक सीमित रहा। लेकिन जब सिद्ध चक्र विधान की बारी आती है तो मुझे लगता है मैं ये अपने लिए विधान संपन्न करा रहा हूँ। आप देखते हैं जब तक समापन नहीं होता मैं उठता नहीं और आनंद आता है। और मुझे लगता है ये आनंद केवल मुझे नहीं आता, आप सबको भी आता है। इसकी महिमा तो कुछ सोचना ही नहीं। बंधु एक खड़े हैं, इनके परिवार के साथ सार्वजनिक रूप से बोल दूं? जी महाराज श्री। इनके परिवार में हर वर्ष 1-2 एक्सीडेंट होते थे। बहुत परेशान थे लोग। 4-5 साल हो गए। एक दिन प्रेमी और रमेश दोनों ने मुझसे कहा, तो हमने कहा एक काम कर भाई, तीव्र कर्म का उदय है, इसके निवारणार्थ तुम लोग तो एक बार परिवार सहित सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लो संस्कृत का। क्योंकि ये परिवार पूरी तरह बातों का अनुसरण करने वाला परिवार है। ये लोग घर में ताला लगाकर जन बच्चों के साथ 2012 में सम्मेद शिखर आए, घर में ताला लगाकर। और हमने गुणायतन में केवल इनके परिवार के लिए अकेला सिद्ध चक्र विधान कराया मंदिर जी में। और 2012 का दिन है, आज 2026 है। भगवान की कृपा से सब कुछ निष्कंटक चल रहा। ये पुण्य है। हालांकि उसके बाद लगभग सभी विधान में इनके परिवार की सहभागिता रही है। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो हर विधान में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, हम सबको प्रभु आराधना का ये अचूक माध्यम मिला है, हमें इसे खूब रुचि के साथ अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोग इस विधान से परिचित हैं, अब यहाँ परिचित हो जाएंगे। अब तक के विधानों में सर्वाधिक मंडलों वाला ये विधान संपन्न हो रहा है। 108 की व्यवस्था थी, आप लोगों की आग्रह को देखकर 122। हालांकि थोड़ी थोड़ी जगह, कई जगह 3 की सीट में 4 को एडजस्ट करना पड़ा है, लेकिन हृदय सबका बड़ा। हाँ, लेकिन अब गुंजाइश नहीं है, अब तो गुंजाइश नहीं है। तो ये एक अद्भुत है और इसका आनंद सभी लेंगे। सुनिश्चित वह जीवन के लिए एक नई दिशा बनेगी। नमोस्तु महाराज श्री।